हेलो फ्रेंड, आप सबका आउटफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि एसटीआर का जो पावर सप्लाई होता है जिसमें एसटीआर यूज़ किया जाता है, तो जब कभी भी एसटीआर खराब हो जाता है तो उस स्थिति में एसटीआर से रिलेटेड अनेकों कंपोनेंट लगे होते हैं। यहाँ देखेंगे कि अनेकों कंपोनेंट जो है यूज़ किए गए हैं। तो एसटीआर से रिलेटेड कंपोनेंट भी खराब हो जाते हैं। कब? जब एसटीआर खराब होता है तो एसटीआर के साथ साथ अनेकों कंपोनेंट भी खराब हो जाते हैं, या एसटीआर सही होते हुए भी कंपोनेंट अगर खराब हो जाएंगे तो एसटीआर सही काम नहीं करेगा। तो एसटीआर से रिलेटेड कंपोनेंट सही है या नहीं है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के जरिए बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। इस किट में यहाँ जो एसटीआर यूज़ किया गया है उसका नंबर है CQ0765 है। CQ0765 एसटीआर लगा हो या 5Q0765 एसटीआर लगा हो या 5Q1265 लगा हो या CQ1265 लगा हो, चारों में से कोई भी एसटीआर यहाँ अगर यूज़ किया गया हो तो उन सभी का जांच लगभग सेम टू सेम ही करते हैं, यानी कि एक समान ही करते हैं। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि एसटीआर जो यहाँ यूज़ किया गया है इसका पिन नंबर यहाँ 1 होता है, यहाँ पर एसटीआर का पिन नंबर 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। एसटीआर का पिन नंबर जो 1 होता है यह ड्रेन पिन होता है और इस पिन से फ्रीक्वेंसी आउट होता है, निकलता है। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल करके यहाँ से एक जंपर के द्वारा एसएम ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देते हैं और जबकि दूसरे टर्मिनल को वोल्ट देते हैं। वोल्ट देने के लिए यहाँ देखेंगे कि एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बना होता है और एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और जबकि यहाँ फ्रीक्वेंसी देते हैं। और वह कहाँ से देते हैं, तो इस एसटीआर के पिन नंबर 1 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी यहाँ से जंपर के द्वारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देते हैं और जबकि यहाँ से एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज के द्वारा जैसे ही वोल्ट देते हैं तो यहाँ से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। एसटीआर का पिन नंबर जो 2 होता है वो ग्राउंड पिन होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के जरिए समझा है कि एसटीआर का पिन नंबर 2 किस प्रकार से निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो देखेंगे कि एसटीआर का पिन नंबर 2 ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। इसके अलावा एसटीआर का जो पिन नंबर 3 होता है वो पॉजिटिव पिन होता है, वीसीसी पिन होता है। जब तक एसटीआर के पिन नंबर 3 को सप्लाई नहीं देते हैं तब तक एसटीआर काम ही नहीं करता है। क्या काम करता है एसटीआर, तो अपने पिन नंबर 1 से फ्रीक्वेंसी निकाल करके यहाँ फ्रीक्वेंसी देता है और जबकि एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज के द्वारा जैसे वोल्ट देते हैं तो यहाँ से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। एसटीआर के पिन नंबर 4 और 5 जो होते हैं वो कंट्रोल पिन होते हैं। एसटीआर के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 4 और 5 पिन बने होते हैं। तो पिन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर कि पिन नंबर 4 जो पिन होता है वो आउटपुट में होने वाले उतार चढ़ाव की सूचना फीडबैक स्टेज के द्वारा पिन नंबर 4 को देते हैं। जबकि पिन नंबर 5 के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के जरिए समझा है कि हॉट एरिया में होने वाले वोल्टेज में उतार चढ़ाव की सूचना पिन नंबर 5 को देते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि एसटीआर जो यहाँ जो यूज़ किया गया है इस एसटीआर से रिलेटेड कंपोनेंट को किस प्रकार से मुख्य रूप से जो खराब होने वाले कंपोनेंट होते हैं उनकी हम लोग क्विक टेस्टिंग में कैसे जांच करेंगे कि वो सही है या खराब है। एसटीआर का जो पिन नंबर 1 जो होता है उसको यहाँ से एक जंपर के द्वारा इस एसएम ट्रांसफार्मर के टर्मिनल से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करेंगे। तो यहाँ इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के किसी एक प्रोब को यहाँ जब दोनों प्रोब को आपस में सटाएंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त होगी। तो मल्टीमीटर के किसी एक प्रोब को यहाँ एसटीआर के पिन नंबर 1 पर रखेंगे और दूसरा जो प्रोब होगा उसको यहाँ रखेंगे एसएम ट्रांसफार्मर पर। और जब रखने पर हमको बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ प्राप्त हो तो ये समझेंगे कि एसटीआर का पिन नंबर 1 का कनेक्शन इसके एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल से है। इसके बाद एसटीआर का पिन नंबर जो 2 होता है वो ग्राउंड होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के जरिए समझा है कि देखेंगे कि ऐसे होते हुए ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। तो इसको जो है ग्राउंड से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो यहाँ एक मल्टीमीटर के तार को ग्राउंड में रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो देख रहे हैं कंटिन्यूटी शो हो रहा है। इसके बाद एसटीआर का जो पिन नंबर 3 होता है इसको हम लोग सप्लाई देते हैं, 15 से लेकर के 20 के आसपास सप्लाई देते हैं। क्यों? ताकि यह एसटीआर सही रूप से काम करे। तो 120 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर जो लगभग 300 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है। कब? जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज अगर सही होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर हमको लगभग 300 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ की पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा 120 किलो ओम के एक रजिस्टर के द्वारा और फिर एक रजिस्टर के द्वारा स्टार्टिंग सप्लाई के रूप में यहाँ से 2 रजिस्टर के द्वारा और फिर एक जंपर के द्वारा, फिर यहाँ से एक जंपर के द्वारा इस ट्रिक से द्वारा ऐसे होते हुए एसटीआर के पिन नंबर 3 को देते हैं। 15 से लेकर के लगभग 20 वोल्ट की सप्लाई यहाँ दिया जाता है। तो अगर
यहाँ पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ लगे हुए दोनों रजिस्टर में से कोई सी एक रजिस्टर की खराबी होगी, या यहाँ से यहाँ लगा हुआ जंपर, फिर यहाँ से यहाँ जंपर या इस ट्रैक की खराबी होगी अगर पिन नंबर 3 पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो। और इस STR को परमानेंट सप्लाई देने के लिए जो हॉट एरिया का जो सेकेंडरी होता है, उस सेकेंडरी से सप्लाई हमको प्राप्त होती है। और यहाँ से निकलने वाली सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई आपको कब प्राप्त होगी, जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर जब वोल्ट देंगे, AC to DC कन्वर्टर इसके द्वारा यहाँ पर वोल्ट देंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देंगे, तो यहाँ पर हमको सप्लाई प्राप्त होगी। और यहाँ से निकलने वाली सप्लाई, यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा लगभग 10 ओम से लेकर के 22 ओम के आसपास रजिस्टर लगा होता है। हर कंपनी में अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर लगे हो सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा देखेंगे कि यहाँ पर सप्लाई आपको प्राप्त होगी। और फिर यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है, जिस डायोड का नंबर होता है 4937 नंबर का डायोड लगा होता है। और फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है। और इस प्रकार से यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा और फिर एक रजिस्टर के द्वारा, यहाँ से जो रजिस्टर लगा होता है उसका वैल्यू होता है 3.3 ओम से लेकर के 470 ओम का रजिस्टर लगा हो सकता है। हर कंपनी में अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर लगे हो सकते हैं। तो यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा यही सप्लाई जो है STR के पिन नंबर 3 को परमानेंट देते हैं। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर, यहाँ से यहाँ लगा डायोड और यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर को कैसे समझेंगे कि सही रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस मल्टीमीटर के द्वारा ही यहाँ जो है जांच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में फिट किए हुए हैं और देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जो रजिस्टर लगा होता है, तो यहाँ पर जब हम लोग मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को रखेंगे तो देखेंगे कि बीप की वॉस प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर जो रजिस्टर लगा होता है उसका वैल्यू होता है 10 ओम से लेकर 22 ओम के आसपास, तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ डायोड लगा होता है, तो डायोड लगा होगा तो यहाँ जब हम लोग चेक करेंगे तो एक तरफ से नंबर शो करना चाहिए और दूसरी तरफ से नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ जब रखते हैं तो देख रहे हैं कि नंबर शो हो रहा है, और जब इसके मल्टीमीटर के तार को पलट करके फिर यहीं रखेंगे तो देखेंगे कि नंबर शो नहीं होगा। यानी कि एक तरफ से नंबर शो नहीं होना चाहिए और एक तरफ से नंबर शो होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि नंबर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, लो वैल्यू का रजिस्टर लगा होता है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो हमको लगातार बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ जब रखेंगे तो देख रहे हैं कि लगातार बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार से STR के पिन नंबर 3 को जो परमानेंट सप्लाई देते हैं, उसको सप्लाई देने के लिए जो 3 कंपोनेंट लगे होते हैं उनकी जांच हम लोग इसमें लगाया ही हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद पिन नंबर 4 पिन नंबर, यह देखेंगे कि यह STR का पिन नंबर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है। बाद देखेंगे कि ये 4 नंबर जो पिन होता है उसको हर स्थिति में आपको यहाँ जो लगा हुआ जो ऑप्टो कपलर होता है उससे कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो 4 नंबर पिन देखेंगे कि ऐसे होते हुए इस ट्रिक के द्वारा, यहाँ से यहाँ के जंपर के द्वारा ऐसे होते हुए ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 4 से जुड़ा होता है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्टो कपलर का टर्मिनल नंबर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ ऑप्टो कपलर का टर्मिनल नंबर जो 4 होना जो होता है उसको हर स्थिति में इसके STR के पिन नंबर 4 से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर नहीं शो करे तो उस स्थिति में ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ जंपर की खराबी होगी या ट्रैक की खराबी। STR की खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि पिन नंबर 4 अगर ड्राई शॉर्ट हो जाता है तो उस स्थिति में भी यहाँ लगा हुआ STR बार बार खराब हो जाएगा, या 4 का कनेक्शन अगर इस ऑप्टो कपलर से टूट जाएगा तो भी जो है यहाँ का लगा हुआ STR बार बार खराब हो सकता है, या अगर ये ऑप्टो कपलर खराब हो जाता है तो भी उस स्थिति में भी STR बार बार खराब हो सकता है। हॉट एरिया में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव की इंफॉर्मेशन वोल्टेज के रूप में इसके पिन नंबर 5 को देते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज हॉट एरिया में वोल्टेज एक समान बना रहे इसके लिए ही इसके पिन नंबर 5 को देते हैं। तो 5 को सप्लाई किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे 10 ओम से लेकर के 22 ओम के आसपास रजिस्टर लगा होता है। तो यहाँ से यहाँ रजिस्टर के द्वारा, और फिर देखिएगा कि यहाँ से एक डायोड लगा होता है जिसका नंबर होता है 4937 नंबर का डायोड लगा होता है। डायोड के बाद यहाँ से एक रजिस्टर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 2.7 किलो ओम का। और इसके बाद देखिएगा कि यहाँ से यहाँ फिर एक डायोड लगा होता है, IN 4148 नंबर का डायोड लगा होता है। और इस प्रकार से ये इन कंपोनेंट के द्वारा यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा, फिर एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा इसके पिन नंबर 5 को लगभग 5 के आसपास सप्लाई देते हैं। तो अगर 5 पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ रजिस्टर, फिर यहाँ से यहाँ लगा हुआ डायोड, फिर यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर और फिर यहाँ से यहाँ लगा हुआ डायोड की खराबी होगी। या इस लाइन के साथ लगा हुआ फिल्ट्रेशन के लिए एक देखिएगा कि यहाँ पर एक फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है, तो वो कैपेसिटर भी खराब हो सकता है।
तो इनकी जांच हम लोग इस किट में ही कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ रजिस्टर की जांच हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि जब यहाँ पर रखेंगे तो मल्टीमीटर के द्वारा बीप क्रॉस प्राप्त होनी चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है, तो डायोड की जब जांच करेंगे तो एक तरफ से नंबर शो करना चाहिए और दूसरी तरफ से नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए एक यहाँ रखे हैं और एक यहाँ रखेंगे, तो देख रहे हैं कि नंबर शो नहीं हो रहा है। जब इस तार को पलट करके चेक करेंगे तो नंबर शो होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ डायोड जो है सही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर शो हो रहा है और इसको पलट करके चेक करने पर नंबर शो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों स्थिति में नंबर शो करने लगे तो ये समझेंगे कि डायोड की खराबी है। डायोड को फाइनल जांच जो है निकाल करके जांच कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग जांच करेंगे, एक तरफ से नंबर शो करना चाहिए और दूसरी तरफ से नंबर शो नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है 2.7 किलो ओम का। यहाँ क्या करेंगे कि इस मल्टीमीटर को 20 किलो ओम के रेंज में फिट कर देंगे और फिट करने के बाद इस रजिस्टर की हम लोग जाँच करेंगे। तो यहाँ इसको 20 किलो ओम के रेंज में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद अब यहाँ से यहाँ जो रजिस्टर है इसकी जब जांच करेंगे तो इस मल्टीमीटर के मॉनिटर पर लगभग 2.7 किलो ओम के आसपास जो है नंबर शो करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि नंबर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ से यहाँ फिर एक डायोड लगा होता है, IN4148 नंबर का डायोड लगा होता है। तो इसकी जाँच हम लोग इसको डायोड के रेंज में फिट करके करेंगे। तो यहाँ मल्टीमीटर को फिर जो है कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर दिए हैं, डायोड के रेंज में फिट कर दिए हैं और इसके बाद जो यहाँ से यहाँ जो डायोड लगा होता है इसकी हम लोग जब जांच करेंगे तो एक तरफ से नंबर शो करना चाहिए और दूसरी तरफ से नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ जब चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि नंबर शो हो रहा है और जब तार को पलट कर चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग चेक किए कि यहाँ नंबर शो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से इस STR के पिन नंबर 5 पर लगभग 5 से 6 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर सप्लाई प्राप्त नहीं मिले तो उस स्थिति में सप्लाई कहाँ से हमको मिलती है, तो यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा तो इस रजिस्टर की जांच कर लेंगे जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किए। इसके बाद यहाँ से यहाँ डायोड की जाँच करेंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ फिर एक रजिस्टर लगा हुआ था तो इस रजिस्टर की जांच करेंगे और इस सप्लाई को ऐसे होते हुए यहाँ पर फिल्ट्रेशन करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है 100 MFD 50 वोल्ट का और इसके बाद यहाँ से यहाँ एक 4148 नंबर का डायोड लगा होता है। तो अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। तो उस स्थिति में STR से जो सप्लाई आपको प्राप्त होगी वो सही रूप से सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। सप्लाई की लेवल जो है हाई हो सकता है या सप्लाई जो है लो हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि हम लोग जांच करते हैं। इस से STR के पिन नंबर 3, 4 और 5 से रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं उनको किस प्रकार से क्विक टेस्टिंग में जांच करते हैं उसके बारे में हम लोग समझे और अब सप्लाई देते हुए इस STR पावर सप्लाई की जाँच करेंगे। यहाँ सबसे पहले मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे और फिट करने के बाद यहाँ अब इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई दे रहे हैं और सप्लाई दे करके देख रहे हैं कि यहाँ जो आउटपुट में जो बल्ब जोड़ा गया है वो बल्ब जो है जलना स्टार्ट हो गया है, यानी कि पावर सप्लाई बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। तो अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि STR के विभिन्न पिनों पर कितना कितना वोल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है यहाँ लगभग 300 से लेकर के 350 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि 325 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। यही सप्लाई ऐसे होते हुए SM ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के टर्मिनल को सप्लाई देते हैं और जबकि दूसरे टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देते हैं। कहाँ से देते हैं, तो ये जो STR है STR के ड्रेन पिन से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी यहाँ देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ वोल्ट निकलने का मतलब है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त हो रही है। इसके बाद यहाँ समझेंगे कि STR के पिन नंबर 3, 4 और 5 पर कितने सप्लाई प्राप्त होती है। तो यहाँ STR का जो पिन नंबर 2 होता है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है जहाँ किसी भी प्रकार की हमको सप्लाई प्राप्त नहीं होती है, यानी कि 0 वोल्ट। इसके बाद ये पिन नंबर 3 देख रहे हैं कि ऐसे होते हुए यहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ चेक करेंगे या यहाँ चेक करेंगे, बात बराबर है। तो यहाँ जब चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि लगभग 24 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। ये सप्लाई स्टार्टिंग सप्लाई अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ से यहाँ 2 रजिस्टर के द्वारा और एक जंपर के द्वारा फिर एक जंपर के द्वारा ऐसे होते हुए STR के पिन नंबर 3 को देते हैं, जबकि परमानेंट सप्लाई यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा फिर एक डायोड के द्वारा और फिर एक रजिस्टर के द्वारा इसके पिन नंबर 3 को परमानेंट सप्लाई देते हैं। इसके बाद देखेंगे पिन नंबर 4 पर लगभग 1 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए जो कि STR के अंदर से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ इस मल्टीमीटर को हम लोग 20 वोल्ट के में फिट करेंगे और फिट करने के बाद STR के पिन नंबर 4 पर सप्लाई की जांच करेंगे। तो देख रहे हैं कि लगभग 1 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है और यहाँ का सप्लाई लो और हाई भी हो सकता है, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। कब, जब आउटपुट का वोल्ट में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो उसी अनुसार से फीडबैक स्टेज के द्वारा पिन नंबर 4 का वोल्टेज में भी बदलाव होता है, जो कि
यहाँ ऑप्टोकपलर यहाँ के वोल्टेज को चेंज करने का काम करता है। इसके बाद देखेंगे कि STR के पिन नंबर 5 पर भी सप्लाई देते हैं, लगभग 5 से लेकर के 6 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे तो लगभग देख रहे हैं कि लगभग 5 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। ये सप्लाई अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा, फिर एक रजिस्टर के द्वारा और फिर एक डायोड के द्वारा STR के पिन नंबर 5 को देते हैं। अगर 5 पर किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो हॉट एरिया के सेकेंडरी से लगे हुए, यहाँ से लगे हुए इन कंपोनेंट की खराबी होगी। तो इस प्रकार से STR के पिन नंबर 3 को हम लोग 2 प्रकार की सप्लाई देते हैं। एक देते हैं स्टार्टिंग सप्लाई और दूसरा देते हैं परमानेंट सप्लाई। स्टार्टिंग सप्लाई जब तक नहीं देंगे तब तक ये STR अपने काम को स्टार्ट ही नहीं करेगा। वो सप्लाई कहाँ से देते हैं? तो यहाँ से यहाँ जो 300 से लेकर 350 वोल्ट की जो पॉजिटिव लाइन होती है, यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा 120 किलो ओम के एक रजिस्टर के द्वारा, फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है 120 किलो ओम का, और इसके बाद यहाँ से जंपर के द्वारा, फिर एक जंपर के द्वारा इस ट्रिक से होते हुए STR के पिन नंबर 3 को देते हैं। अगर स्टार्टिंग लाइन में अगर किसी भी कंपोनेंट की खराबी हो जाएगी तो उस स्थिति में जब स्टार्टिंग सप्लाई प्राप्त नहीं होगी, कितने वोल्ट की लगभग सप्लाई प्राप्त होती है? तो लगभग 15 से लेकर के 20 के आसपास सप्लाई प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में STR अपने काम को स्टार्ट नहीं करेगा, यानी कि STR काम नहीं करेगा। और अगर स्टार्टिंग सप्लाई प्राप्त हो, स्टार्टिंग सप्लाई का मतलब है कि यहाँ पर 15 से लेकर के 20 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो, और फिर भी अगर इसको परमानेंट सप्लाई अगर नहीं देंगे, परमानेंट सप्लाई कहाँ से देते हैं? तो इस हॉट एरिया के सेकेंडरी से निकलने वाला सप्लाई यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा, फिर एक रजिस्टर के द्वारा इसके पिन नंबर 3 को देते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाएंगे तो स्टार्टिंग तो सप्लाई प्राप्त होगी, लेकिन परमानेंट सप्लाई अगर प्राप्त नहीं होगी तो उस स्थिति में STR 1 सेकेंड के लिए काम करेगा और इसके बाद काम करना बंद कर देगा, यानी कि पावर सप्लाई से किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। STR के पिन नंबर 3 पर सप्लाई प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी पावर सप्लाई से सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। तो थोड़ा देर के लिए यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर जो कि यहाँ पर परमानेंट सप्लाई देने का काम करता है, तो इस रजिस्टर को हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करके समझेंगे कि अगर इसको परमानेंट सप्लाई प्राप्त नहीं होगी तो उस स्थिति में STR के फंक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर को हम लोग ओपन कर रहे हैं। इस सोल्डिंग आयरन के द्वारा इस रजिस्टर को ओपन कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। और जब यहाँ जो लगा हुआ रजिस्टर है उसको जब हम लोग ओपन कर दिए तो अब जो है हम लोग जो यहाँ ओपन कर दिए हैं तो यहाँ चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि क्या वास्तव में ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करेंगे। तो यहाँ मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ जो रजिस्टर लगा होता है, तो ये तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझें कि कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, फुल कंटिन्यूटी। इसके बाद यहाँ से यहाँ डायोड है, एक तरफ से नंबर शो करना चाहिए और दूसरी तरफ से नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि एक तरफ से नंबर शो करना चाहिए और दूसरी तरफ से नंबर शो नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ जो रजिस्टर लगा होता है ये लो वैल्यू का रजिस्टर होता है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, जो कि अभी हम लोग इस रजिस्टर को ओपन कर दिए तो यहाँ पर कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। अब जो है इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई देते हुए और हम लोग समझेंगे कि क्या इस पावर सप्लाई के आउटपुट से सप्लाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, और यहाँ जो है STR के विभिन्न पिनों पर सप्लाई की क्या स्थिति है। तो देखिए यहाँ पर इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई दे चुके हैं और देने के बाद में अब क्या करेंगे कि यहाँ इसको 1000 के रेंज में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो लगभग 300 से लेकर के 350 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद यही सप्लाई हमको यहाँ मिलनी चाहिए और देख रहे हैं कि आउटपुट में किसी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। इसके बाद देखेंगे कि STR के पिन नंबर 1, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 और यह 4 और यह 5, 2 नंबर पिन पर किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं होती है। 3 नंबर पिन यह लेकर 3 लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो ये जो सप्लाई प्राप्त हो रही है ये स्टार्टिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ रजिस्टर के द्वारा यहाँ सप्लाई, और यही सप्लाई यहाँ से यहाँ जैसे होते हुए यहाँ से यहाँ जंपर के द्वारा STR के पिन नंबर 3 पर हमको सप्लाई प्राप्त हो रही है। और इसके बाद देखेंगे कि 3 पर तो सप्लाई प्राप्त हो रही है, इसके बाद देखेंगे कि 4 पर किसी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है और 5 पर भी किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इस STR को स्टार्टिंग तो सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन परमानेंट जो सप्लाई देते हैं जो कि यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा, फिर एक रजिस्टर के द्वारा जो देते हैं, तो वो इसको सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। स्टार्टिंग सप्लाई तो दे दिए, लेकिन परमानेंट सप्लाई अगर नहीं दिए तो उस स्थिति में STR परमानेंट काम नहीं करेगा और उस स्थिति में यहाँ से सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। जब तक STR काम नहीं करेगा तब तक STR के पिन नंबर 4 और 5 पर सप्लाई
सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। STR के पिन नंबर 4 और 5 पर तभी सप्लाई प्राप्त होगी जब STR काम करेगा, यानी कि STR जो सप्लाई पावर सप्लाई होगा उसके आउटपुट से अगर विभिन्न मान के सप्लाई निकलेंगे तभी STR के पिन नंबर 4 और 5 पर आपको सप्लाई प्राप्त होगी। STR के पिन नंबर 4 पर सप्लाई STR के अंदर से प्राप्त होती है, जबकि STR के पिन नंबर 5 पर सप्लाई हॉट एरिया के सेकेंडरी से लगे हुए ये कंपोनेंट के द्वारा, इन कंपोनेंट के द्वारा ऐसे होते हुए STR के पिन नंबर 5 पर लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।